हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए करते हैं इलाहाबाद आरओ में 2021 वाले नोटिफिकेशन में कंप्यूटर के 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्रत्येक पाली में 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो आरओ हो या फिर एआर हो। तो हम लोग इस वीडियो में पीवाईक्यू करेंगे। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो द्रोणाचार्य 1.0 पेड बैच से जुड़ सकते हैं। ये आपका इलाहाबाद आरओ का पेड बैच है। मिनिमम फी रखी गई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, पीसीएस वंडर्स, वहां पर आपको इन सारे बैच की डिटेल उपलब्ध रहेगी। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। ये आपके पीवाईक्यू लिए गए हैं जो 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन वो दिया है, जब आप डैश में सुरक्षित करते हैं तो कंप्यूटर बंद होने पर भी आपका डेटा यथावत रहेगा। काफी इजी है। कंप्यूटर जब लाइट चली जाती है, ऑफ हो जाता है, तो वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपका जो डेटा होगा वो संग्रहित रहेगा। तो यहाँ पर सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो स्लाइड को कौन कौन से आगे बढ़ाते हैं, जैसे स्पेस बार है, माउस बटन से स्लाइड बढ़ा सकते हो, और इंटर की से। तो इन तीनों से स्लाइड शो या फिर व्यू कर सकते हो, आगे का पेज पलट सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो स्केप की है इससे नहीं। तो यहाँ पर ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीओआईपी वोइप, इसका विस्तृत रूप आपसे पूछा गया है। तो इसका विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म काफी पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पेपर आते हैं। तो ये होगा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है, ईआर डायग्राम का संपूर्ण समूह जिसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये ईआर डायग्राम ये आपका एंटिटी रिप्रेजेंट करती है रेक्टेंगल को। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक्सेल में बोल्ड बाउंड्री वाले सेल को कहा जाता है। तो ये जो एक्सेल में बोल्ड बाउंड्री वाले सेल हैं इनको एक्टिव सेल कहते हैं। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। HTML टैग कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इनक्लोज्ड विद इन। तो HTML में टैग में शामिल कीवर्ड होते हैं, उनको एंगुलर ब्रैकेट्स कहते हैं। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। कोएक्सियल कॉबलिंग का कौन सा विकल्प अधिकतम लाभान्वित करने वाला है। तो ये फिजिकल डायमेंशंस होते हैं। बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ENIAC, ये आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसको आपसे पूछा गया है, इसको डिजाइन किसने किया था। तो ये पेस्पर स्कर्ट और जॉन डब्ल्यू मैकली, इन्होंने इसको बनाया था। तो सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पाइपलाइन रणनीति की आवश्यकता होती है। तो ये इंस्ट्रक्शन प्रीफेच। बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है, दो संलग्न सेल के बीच की दूरी के गुण को विशेषतया किससे निर्धारित करते हैं। तो ये सेल स्पेसिंग से निर्धारित किया जा सकता है। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। आगे है, फोन लाइन के लिए इंटरनेट पद्धति तक पहुंच के लिए सामान्य अधिगम है, परंतु तीव्र की पहुंच के लिए डैश कनेक्शन होना चाहिए। तो ये आपका होगा डिजिटल उपभोक्ता पंक्ति, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन से जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। पैरिटी विट पूछा गया है, ये क्या है। तो पैरिटी विट क्या होता है, यूज टू करेक्ट एरर्स, तर्क संगत एरर का प्रयोग इससे करते हैं। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है, इसमें एक डिवाइस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को कहा जाता है। तो ये एक कैरेक्टर का सेट होता है। तो बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। कंप्यूटर निर्देश लिखने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये आपका कोडिंग होता है, कोडिंग से इसमें लिखा जाता है। तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट, ये कुंजियां होती हैं। ये किस टाइप की होती हैं। तो ये मॉडिफायर की होती हैं। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है, इसमें सूचना बनाने के लिए डेटा में छेड़खानी को कहते हैं। मैनिपुलेटिंग डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नोन एज। तो ये होता है आपका प्रोसेसिंग। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है, डैश कच्चे तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है जबकि डैश एक अर्थपूर्ण डेटा है। रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज इट्स अ मीनिंगफुल डेटा।
तो पहले इसमें क्या भरा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक में डेटा और उसके बाद में इंफॉर्मेशन एक मीनिंगफुल डेटा होता है, तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डेटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज इंफॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल डेटा, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो गया। आगे है यहाँ पर देखो जीपीईजी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। किसकी पहुंच अनुक्रम यानी सीक्वेंशियल एक्सेस में होती है, ये पूछा गया है आपसे, तो ये टेप होता है, बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है एंटीवायरस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस, तो यहाँ पर देखो ये अवेस्ट, ट्रेंड माइक्रो और कैस्पर की, ये तीनों आपके कैस्पर का ही ये तीनों एंटीवायरस हैं, जबकि वैगल ये आपका एंटीवायरस नहीं होता, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है इसमें डैश एक कथन बनाने के प्रतीक विशिष्ट शब्द और नियमों का समूह है, इसको कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी पार्ट करेक्ट हो गया। और आखिरी क्वेश्चन है वीडियो का, मदरबोर्ड से जुड़े डिवाइस को कहा जाता है, तो जो डिवाइस मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं उनको कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है लेकिन नंबर आपके बराबर है, हर क्वेश्चन का नंबर बराबर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो इसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, तो 200 में से आपको 170 प्लस टारगेट करना है। तो अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो PCS वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल्स उपलब्ध रहेगी। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।